जब नीतू सिंह ने ये बयान दिया कि 50 साल की बूढ़ी को फ्लाइंग किस करते हैं, तो राहुल गांधी भी तो 52 साल के हो गए। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो कौन क्या बोलता है और नहीं बोलता है, इसको वही स्पष्ट कर पाएगा कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया है। मैं कह रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी का इस तरह का जो उन्होंने एक्शन लिया वो शर्मनाक है। लेकिन दूसरी बात है, जहाँ नीतू सिंह जी ने ये बात कहा, तो मैं यही कहूँगी कि तमाम जनप्रतिनिधियों को कि मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दिया है, यानी ये कह लीजिए कि महिलाओं की तरफ इशारा करके फ्लाइंग किस दिया है। और तमाम विवाद संसद में इसके कारण उठे। तमाम भाजपा की महिला सांसद जो हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र तक दिया, लेकिन वहीं पर जया प्रदा का एक बयान भी आ गया कि हमने नहीं देखा था। लेकिन कल जो है कांग्रेस की, बिहार कांग्रेस की महिला जो विधायक हैं नीतू सिंह, हिसुआ से विधायक हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है कि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी है क्या कि इस 50 साल की बुढ़िया पर को वो फ्लाइंग किस देंगे। हमारे साथ अंजुम आरा हैं, बिहार जदयू की प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या ये बयान जो है नीतू सिंह का कहाँ तक शोभनीय है। अंजुम जी, ऐसा बयान कहाँ तक शोभनीय है? देखिए, शुरू से श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से एक आवेदन ऑनरेबल स्पीकर को दिया और उसमें सारी महिला सांसदों का हस्ताक्षर भी थे, और हम लोग ने उस फुटेज को भी देखा। वहाँ तो हम लोग मौजूद नहीं थे मौके पे, लेकिन हम लोग ने जो वीडियो फुटेज देखा उससे क्लियर है कि स्मृति ईरानी जी विमेन विक्टिम कार्ड वो खेलना चाह रही थी। क्योंकि देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस उद्देश्य से लाया गया था, विपक्ष किस उद्देश्य से लाया था कि मणिपुर पे चर्चा हो सके। तो ये तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए, सारी चीज़ें स्मृति ईरानी जी विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला। बहुत अफसोसजनक है और शर्मनाक भी है ये चीज़ें। मतलब बीइंग अ विमेन मैं कह रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी का इस तरह का जो उन्होंने एक्शन लिया वो शर्मनाक है। लेकिन दूसरी बात है, जहाँ नीतू सिंह जी ने ये बात कहा, तो मैं यही कहूँगी कि तमाम जनप्रतिनिधियों को कि मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है जनप्रतिनिधियों का, उसका पालन करना चाहिए। और कहीं से भी इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती है समाज में। अच्छा, जब नीतू सिंह ने ये बयान दिया कि 50 साल की बूढ़ी को फ्लाइंग किस करते हैं, तो राहुल गांधी भी तो 52 साल के हो गए। नहीं, ये देखिए, ये उनका, मैं नीतू सिंह जी के बयानों को मैं जस्टिफाई या मैं उसे डिफाइन करने के लिए मैं नहीं हूँ। ये उनके बयान हो सकते हैं, इंडिया का हिस्सा है वो। नहीं ठीक है, इंडिया के वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ना। ये वही बता सकती हैं कि उन्होंने क्यों ये बयान दिया है। मैं उनके बयानों को जस्टिफाई करने अंजुम जी, चैनलों में चल रहा है, नीतू सिंह ट्रेंड कर रही हैं। बात सुने ना, ट्रेंड कर रही हैं तो ये जवाब वो ना देंगी कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में और क्यों कहा ये बात। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इंडिया का हो नहीं सकता है और ना है। ये तो सर्वविदित, ये सत्य है ना भाई, इसको डिनाई करेंगे आप? बिल्कुल सत्य है ये। तो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो कौन क्या बोलता है और नहीं बोलता है, इसको वही स्पष्ट कर पाएगा कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया है। लेकिन जो बयान आपने मुझे कहा, ये मैंने शुरू में कहा कि अमर्यादित टिप्पणी करने से, अमर्यादित व्यवहार करने से और किसी के ऊपर इस तरह का वक्तव्य देने से मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि वो एक समाज के रोल मॉडल होते हैं, तो उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हें बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा होता है। मैं दोनों को कहूँगी, स्मृति ईरानी जी ने भी जो किया वो कहीं से भी सही नहीं था, शर्मनाक वो चीज़ें थी। और नीतू सिंह जी ने भी जो कहा है उसको कहीं से भी उचित और सही नहीं कहा जाएगा। अंजुम जी, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने जो किया वो सही नहीं था, तो एक महिला जो है अपने ऊपर कीचड़ क्यों उछालेगी? क्या वो आपने जो कहा कि वो मैंने महिला विक्टिम कार्ड उन्होंने संसद में खेलना चाहा, तो इससे उनको क्या मिला? ये तो मुझे लगता है ना कि इसका जवाब पूछना चाहिए उन्हीं के दल के लोगों को। श्रीमती हेमा मालिनी जी किसकी माननीय सांसद है, किस दल की हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनका वक्तव्य भी आपने सुना होगा। जब इनके वक्तव्य को सुन रहे तो उनके वक्तव्य को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है। हालांकि सिग्नेचर उनके हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि मैंने नहीं देखा है। तो आप देख लीजिए ना, उसी दल की दो महिला सांसद एक आरोप लगाती है, दूसरा कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे और आपके को कुछ बोलने के लिए स्पेस है क्या दोनों महिला सांसदों के बयानों के बाद? मुझे नहीं लगता कि ये स्पेस है। चीज़ें स्पष्ट है, वीडियो फुटेज स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के चेहरे किधर थे। बार बार इसको कहना भी ये नहीं होगा, आपने भी देखा होगा।
स्पष्ट है कि मणिपुर की घटना को लेकर के जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, महिलाओं की जो स्थिति है, वो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनको चाहिए था कि इस विषय पे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिर्फ एक उद्देश्य था कि मणिपुर पे चर्चा हो सके, क्योंकि सरकार, मोदी जी, गृह मंत्री जी, ये सब लोग जो है चर्चा से भाग रहे थे। आप देखें कि सिर्फ 32 सेकंड में उन्होंने अपनी बातों को ख़त्म किया। कब? जब ऑनरेबल सीजीआई ने इस पे कॉग्निजेंस लिया। कल भी आपने देखा कि मणिपुर पे कितने देर उन्होंने बोला, मात्र 2 या 3 मिनट बोला। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लाया था कि मणिपुर पे चर्चा हो सके। तो ये तमाम मुद्दों से, विपक्ष के इस मुद्दे से मणिपुर पे चर्चा ना हो सके, इसे डाइवर्ट करने के लिए श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, और जो फेलियर रही वो फेलियर रही बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर। गृह मंत्री जी बीइंग अ होम मिनिस्टर फेलियर रहे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो फेलियर रहे, मणिपुर पे एब्सोल्यूट फेलियर रहे। इसे डाइवर्ट करने के लिए एक स्ट्रांग उन्होंने कार्ड, विक्टिम कार्ड, विमेन विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हीं की महिला सांसद ने उनके इस प्रयास को छेद कर दिया। तो ये थी अंजू महाराज, जिन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने एक सांसद होकर, महिला सांसद होकर वुमेन विक्टिम कार्ड खेलने की संसद में कोशिश की, जो कि मणिपुर से जो है ध्यान भटकाया जा सके। अब देखना होगा कि ये जो राजनीति गर्म हुई है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर फ्लाइंग किस को लेकर, ये आगे कहाँ तक जाती है, हमारी भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।